राजनीति में कब कौन किसके साथ आ जाए और कब कौन किसके खिलाफ चला जाए ये कोई नहीं जानता। अक्सर राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जहां राजनेताओं को अपना फायदा नजर आता है वहां राजनेता चले जाते हैं। देखते हैं कि आम जनता उनके लिए क्या महत्व रखती है। सबसे पहले उनके लिए महत्व रखता है उनका पद, यानी कि उनके पोजीशन। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राजनीति के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। सब राजनेता अपने फायदे के लिए जाने जाते हैं। जहां जिस राजनेता को अपना फायदा नजर आता है वो वहां चले जाते हैं। अगर हम बात एनडीए गठबंधन की करें या फिर इंडिया अलायंस की करें, एनडीए गठबंधन में भी कई नेता जब एनडीए में उन्हें अपना फायदा नजर नहीं आया तो उन्हें छोड़कर इंडिया अलायंस में चले गए, और इंडिया अलायंस के भी कई नेता जब उन्हें इंडिया अलायंस में फायदा नजर नहीं आया तो वो एनडीए गठबंधन में चले गए। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी को लेकर। हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। की बैठक को लेकर विपक्ष के दलों का अलग अलग रुख सामने आया है। एक तरफ ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन जैसे विपक्षी दलों से जुड़े मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर बजटीय आवंटन सही केंद्र द्वारा राज्यों से भेदभाव के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता ने यह भी दावा किया है कि उनके साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक का हिस्सा बनेंगे। हालांकि अभी तक हेमंत सोरेन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने अपने पिछले दिल्ली दौरे के वक्त ये जरूर कहा था कि जब नीति आयोग की बैठक होगी तो वे राज्य से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे। दिल्ली में 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 27 से 29 दिसंबर 2023 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिश की भी चर्चाएं की जाएंगी। नीति आयोग की बैठक में पेयजल की पहुंच, मात्रा, गुणवत्ता, बिजली की गुणवत्ता, एफिशिएंसी, विश्वसनीयता, स्वास्थ्य की पहुंच, समर्थक और देखभाल की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा की पहुंच की गुणवत्ता, भूमि और संपत्ति की पहुंच, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, इन सारे मुद्दों से जुड़े जो हैं वो बात किए जाएंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि मैं जाऊंगी, लेकिन केंद्र का रवैया अलग है। उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया है कि हमें लिख कर भेजे कि किस तरह से बंगाल को बजट से वंचित किया गया है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ममता का कहना है कि यह भेदभाव पसंद नहीं। उन्होंने कहा बजट में केंद्र सरकार में भेदभाव किया गया है, इसलिए मैं अपनी आवाज को उठाने के लिए नीति आयोग की बैठक में जाने का फैसला लिया है। कुछ समय पहले ही ये बैठक में रहूंगी। अगर वे कुछ कहने की इजाजत देंगे तो हम अपनी बात रखेंगे। ममता ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक नाकेबंदी की है। भाजपा लोगों को बंगाल को बांटना चाहती है। गौरतलब है कि इंडिया ब्लॉक में शामिल विपक्षी दलों ने ऐलान किया है कि वो शनिवार को होने वाली यानी आज की होने वाली बैठक का हिस्सा नहीं लेने वाले। विपक्ष शासित राज्यों में सीएम ने इस बैठक का बहिष्कार करने का दावा किया है। इसमें केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश शामिल है। तो वह एक तरफ जहां आज नीति आयोग की बैठक होने वाली और इस बैठक में विपक्ष ने पहले ही आने से इनकार कर दिया है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन को लेकर यह बात सामने आ रही है कि वो अपने राज्य का मुद्दा उठाना चाहते हैं और नीति आयोग की बैठक में शामिल होना चाहते हैं।